उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं एमसीक्यूज। उसमें है कि ए फिब ऑन ईसीजी शो। अगर हम ए फिब और इन ईसीजी देखेंगे तो उसके अंदर हमारे पास इरेगुलर आरआर इंटरवल मिलेगा, ठीक है। स्पेसिफिक फाइंडिंग इन ए फिब, उसके अंदर हमने देखना है इरेगुलर आरआर इंटरवल मिलेगा और उसके बाद हमारे पास पी वेव भी हमारे पास एब्सेंट होगी। तो इसके अंदर हमारे पास एब्सेंट पी वेव होगी, ठीक है। इरेगुलर आरआर इंटरवल होगा। 72 years old मैन कोलैप्स्ड हो गया। ईसीजी शो एट्रियल रेट 75 एंड वेंटिकुलर रेट 35। व्हाट इज़ द कॉज? अगर हमारे पास एट्रियल रेट ज़्यादा है और वेंटिकुलर रेट कम है, इसका मतलब ड्रॉप स्पीड हुई है, तो इसको हम कहते हैं 3rd डिग्री ब्लॉक विद सिनकोप, जिसको हम कहते हैं स्टोक्स एडम सिंड्रोम। ये बहुत ज़्यादा आता है, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट होके आता है। फाइंडिंग स्पेसिफिक ऑफ एक्यूट एमआई। एक्यूट एमआई की क्या होती है? एसटी डिस्प्लेसमेंट होती है। अर्लीस्ट चेंज एमआई के अंदर क्या होता है? टी वेव चेंजेस होती हैं, टॉल हो जाती है स्टेमी के अंदर। पल्स प्रेशर इज इंक्रीज इन, जो भी पल्स प्रेशर वो इंक्रीज होता है हाइपरटेंशन में। 42 years old मैन, हिस्ट्री ऑफ स्लोली डेवलपिंग सी कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, हिज बीपी एंजियोग्राफी टीएलसी एंड ईएसआर इज नॉर्मल। व्हाट इज द डायग्नोसिस? डायग्नोसिस क्या होगा हमारे पास? इसके अंदर हमारे पास अगर CCF डेवलप हो रहा है, स्लोली डेवलप हो रहा है, तो इसका मतलब है कोई कार्डियोमायोपैथी है। 4 days पोस्ट MI पेशेंट इज़ एट डेंजर ऑफ कार्डिक टेम्पोनाट। हमने पढ़ा था कि हमारे पास 24 आवर जो होते हैं ना, उसके अंदर हमारे पास अरिदमियाज होते हैं। उसके बाद हमारे पास 1 to 3 days जो होते हैं ना, उसके अंदर हमारे पास होती है पेरिकार्डाइटिस होती है, ठीक है। और उसके बाद 4 to 7 days के अंदर हमारे पास होती है कार्डिक टेम्पोनाट, ठीक है। तो इसके अंदर हमने 4 days उन्होंने पूछा, तो इसलिए इसके अंदर हमारे पास क्या होगा? कार्डिक टेम्पोनाट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि सीवियस चेंजेस इन ओल्ड एज। ओल्ड एज के अंदर हमारे पास क्या होगा? या जेरिएट्रिक, उसके अंदर सिस्टोलिक हाइपरटेंशन होगी। 10 years old गर्ल डायग्नोज विद एक्यूट रूमेटिक फीवर डाइज इंस्टेड ऑफ रिकवरिंग। रिकवरी के बजाय वो डाई हो गई इंस्टेड। और ये 10 years old गर्ल है तो ये मायोकार्डाइटिस होगा, क्योंकि ये मेनली इन्फेक्शन की वजह से होता है। यंग एज में वो होता है कॉक्सैकी बी वायरस की वजह से, ठीक है। उसके बाद है चेस्ट पेन वाइल क्लाइंबिंग स्टेयर्स एंड जॉगिंग। अगर हमारे पास एक्सर्शन हो रही है ना, क्लाइंबिंग स्टेयर और जॉगिंग, तो उसके बाद चेस्ट पेन होगा, तो वो क्या होगा? स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। उसके बाद है 85 years old वुमन डाई ड्यू टू कोलोन कैंसर। अगर कोलोन कैंसर की वजह से डेथ हो गई, ऑन ऑटोप्सी स्मॉल फिब्रिनल डिपॉजिट सीन अराउंड द लाइन ऑफ माइट्रल क्लोयर ऑफ माइट्रल लिफलेट्स द वेल्व्यूलर लेन प्रेजेंट। तो इन वेल्व्यूलर लेन को हम क्या कहेंगे? मेरेंटिक या नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। बाकी जो हमने पढ़ा है वो हमारे पास एक्यूट और सब एक्यूट वो बैक्टीरियल होते हैं। जो नॉन बैक्टीरियल होते हैं ये तो एक तो टर्मिनल कैंसर वाले होते हैं, ठीक है। इसे उन्होंने कोलोन कैंसर मेंशन कर दिया। इसके अलावा हमारे पास जो SLE के अंदर होता है ना, वो होता है लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल लाइन इंडिकेटेड इन हाइपर एलिमिनेशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 12 years old बॉय प्रेजेंट विद रिकरेंट एपिस्टेक्सिस विद पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। अगर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, रिकरेंट एपिस्टेक्सिस है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा? ओस्लर वेबर रेंडाउ सिंड्रोम। अच्छा, इसके अंदर वो एक और भी पूछते हैं कि ये कौन सी है? ये हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव का पूछते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास क्या कहते हैं? डिफेक्ट क्या होता है? अक्सर इसका डिफेक्ट का MCQs होता है, वो होते हैं हमारे पास आर्टीरियो वीनस डिफेक्ट होता है, मेल फॉर्मेशन होती है, ठीक है। आर्टीरियो वीनस मेल फॉर्मेशंस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि टिपिकल लेजन ऑफ हेरिडिटी हेमरेजिक टेलेंजाइटिस, वो कहाँ पे होता है? वो लिप्स के ऊपर होता है, ये पूछा जाता है। फीचर ऑफ एफिब क्या है? हमने भी ऊपर पढ़ा था कि आरआर इंटरवल इरेगुलर और पी वेव एब्सेंट है, ठीक है। ऑन इंस्पायरेशन JVP एंड BP फॉल बट हार्ट रेट इंक्रीज एंड S2 स्प्लिट। अच्छा, इसका ना अलग अलग करके MCQ आता है। कभी कभी पूछते हैं ऑन इंस्पायरेशन क्या होगा, तो सिर्फ JVP का ऑप्शन दिया हुआ था, तो हम देखते हैं कि JVP फॉल होगा, ठीक है। उसके बाद ब्लड प्रेशर का दिया तो हम उसमें भी देखते हैं ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, लेकिन हार्ट रेट इंक्रीज होगा और S2 स्प्लिट भी इंक्रीज होगी। अच्छा, एक और भी आता है वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा, वीनस रिटर्न इसके अंदर इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा। अब हमारे पास आ जाता है कि इन पेशेंट विद यूरिनरी कैथेटर्स GI एंड जेनिटो यूरिनरी प्रोसीजर्स। काज ऑफ एंडोकार्डाइटिस क्या है? एंटीरोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस फाइकेलिस और हमारे पास फाइसिम। ये किस लिए? क्योंकि यूरिनरी कैथेटर्स का बता दिया पहले, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास एंटीरोकोकाई होते हैं। लो वोल्टेज ECG इज अ फीचर ऑफ लो वोल्टेज ECG किसका फीचर है? ओल्ड MI का पता चलेगा हमें, ठीक है। और रिकरेंट MI, वैसे मेनली ओल्ड MI का, ठीक है।
मोस्ट कॉमन डिफेक्ट इन एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर मोस्ट कॉमन डिफेक्ट क्या है, ओस्टियम स्कैंडम डिफेक्ट होता है। अगर पेटेंसी ऑफ पीडीए होती है रिक्वायर्ड गिव प्रोस्टाग्लैंडिन E1, तो उसके अंदर पेटेंसी अगर हमें चाहिए होती है तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन E1 देते हैं। अच्छा, अगर पेटेंसी रखनी होती है तो दो चीज़ें होती हैं, डिक्रीज ऑक्सीजन, इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन, यानी आपने प्रोस्टाग्लैंडिन दे देना है। तो ये दोनों फैक्टर याद रखते हैं, डिक्रीज ऑक्सीजन, इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन। फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ S2, वाइड फिक्स स्प्लिटिंग ऑफ S2 किसके अंदर होती है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में। मेजर रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एथेरोसाइक्लोसिस, एथेरोसाइक्लोसिस किसकी वजह से होता है, जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज किसके साथ एसोसिएटेड होता है, बेरी एन्यूरिज्म के साथ, ठीक है। टेस्ट टेरिंग चेस्ट पेन इन हाइपरटेंशन, मील रेडिएटिंग टू बैक विद वाइडेंड मेडिस्टिनम, ये हमने वाइडेंड मेडिस्टिनम का पढ़ा था कि ये ओटिक डाइसेक्शन के अंदर होता है। अच्छा, मल्टीपल पर्पल स्किन लिगेंड ऑन आर्म्स एंड लेग्स सीन इन एड्स पेशेंट, एड्स पेशेंट के अंदर हमारे पास कैपोसी सार्कोमा होता है, ठीक है, हमेशा जो स्किन लिगेंड होता है, और वो कौन सी वजह से होता है, HHV8 की वजह से होते हैं। अच्छा, पॉलीआर्टेराइटिस नोडोसा वो किसके साथ लिंक होता है, हमने ना जब मैंने आप लोगों को हेपाटाइटिस कराए थे उसके अंदर मैंने बताया था कि जब हमारे पास जो है पोलियार्टेराइटिस नोडोसा होता है वो हेपाटाइटिस बी के साथ इन्वॉल्व होता है, और जबकि जो लाइकन प्लैनस होती है, लाइकन प्लैनस होती है हेपाटाइटिस C वायरस के साथ, ठीक है। ये दोनों के MCQs आते हैं। उसके बाद है 15 years old लेडी प्रेजेंट विद फीवर, मलेज, आर्थराइटिस एंड कोल्ड अपर एक्सट्रीमिटी एंड वीक रेडियल पल्स। ऑन MRI 70% स्टेनोसिस ऑफ द मेन आर्ट इज अराइजिंग फ्रॉम द एओर्टा। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने वीक पल्स बता दी है, वीक पल्स या पल्स लेसलेस वाला जब भी आता है तो वो टाकायासु होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 4 years old चाइल्ड विद सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, एडिमा ऑफ हैंड एंड फीट, एडिमा हैंड और फीट का कंजक्टाइवल एरिथीमा है, ही इज अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग, ये किसके रिस्क ऑफ डेवलपिंग है, क्रोनिक एन्यूरिज्म के अंदर, ठीक है। इसको कावासाकी डिजीज भी देते हैं। कावासाकी डिजीज बहुत ज़्यादा आती है, एक तो उसके अंदर छोटा बच्चा मेंशन किया हुआ कि लिम्फेडिनोपैथी होगी, ठीक है, इसके अलावा कंजक्टाइवल एरिथीमा भी होगा, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास कभी कभी कहते हैं डायलेटेशन ऑफ एओर्टा, डायलेटेशन ऑफ एओर्टा देंगे तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगी, कावासाकी डिजीज़ आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि 30 years old male having BP 250/140 dies despite of all measures and medication at autopsy, what will be the finding, ठीक है। अगर हमारे पास तो एटोप्सी पे क्या फाइंडिंग होगी, मल्टीपल पंक्टेट हेमरेज इन किडनी, फ्लिया बीट किडनीज, बाइटन किडनीज, ये बहुत ज़्यादा आता है तो ये नोट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता है 34 years old female presenting with elevated BP despite of medications. The physician thinks of secondary hypertension. What is a well-known cause of secondary hypertension? Secondary hypertension जब भी पूछेंगे तो उसका cause होता है renal artery stenosis. A 20-month-old boy with tuberous sclerosis died suddenly. At autopsy, heart was normal except two yellow masses consisting of large cell with clear cytoplasm. What mutation is associated? जो इसकी म्यूटेशन एसोसिएटेड होते हैं ना, क्योंकि उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है, तो इसकी म्यूटेशन किसके अंदर होती है, हिमाटिन और ट्यूबरिन के अंदर, ठीक है, हिमाटिन और ट्यूबरिन, तो ये याद रख लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि 29 years मेल प्रेजेंट विद पेनफुल सोलिटरी 1 to 2 centimeter रेडिश ब्लू नोड्यूल सराउंडिंग नेल बेड। अब सराउंडिंग नेल बेड है, शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म सेल्स हैं अराउंड स्मॉल वेसल, तो ये हमारे पास ग्लोमस ट्यूमर होता है, ठीक है। 50 years male having squeezing chest pain presenting with ER top eye raise है on testing. If he dies today, what finding can be there? तो यहाँ पे क्या होगी, कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगी और न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन होगी, ठीक है, क्योंकि वो हमारे पास रेज हुए और उसके बाद हमें बता रहे हैं कि अभी स्क्वीजिंग चेस्ट पेन हुआ है, तो हमने देखा 24 आवर के अंदर ना हमारे पास न्यूट्रोफिल्स आते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स होंगे और कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगी। A 9 years old boy presented with history of sore throat 2 weeks ago. That is recovering without antibodies. On examination, friction rub and new heart murmur with migratory polyarthritis and raised ASO titer. The most likely outcome in the patient. Most likely outcome क्या होगा, total recovery after 1 to 2 months with no complication and sequel. Through mitral valve disorder occur in chronic stage in ARF, but most likely and common outcome जो होगा वो क्या होगा, recovery होगा, ठीक है। That's all for today.